इस बच्चे को लेकर जो वीडियो में हम सामने आए हैं, इसमें एक अहम ज़रूरी बात समझानी है इंग्लिश बोलना सीखने को लेकर, जिसके बारे में बहुत से लोग अनअवेयर हैं, जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। हमें आता है, थोड़ा बहुत मीनिंग्स आती हैं, लेकिन हम बोल क्यों नहीं पाते हैं। तो इसमें बताना मकसद ये है, इनको दिखाना मकसद ये है कि देखिए हम लोग जो है, और बहुत से लोग एक चीज़ ये भी कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो है इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। तो इसमें भी दो बातें हैं। इसमें एक बात ये है MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो बात उनके लिए सही है जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो मतलब ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती थी, हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती थी। तो उन लोगों के लिए वो सही है कि वो क्योंकि इंग्लिश में सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा ही, मदर टंग ही उनकी इंग्लिश है। लेकिन हम लोग की मदर टंग क्या है? हिंदी है। तो हम लोग के लिए ये बात गलत है कि जो इंग्लिश में सोचेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों को देखिए पहली भाषा जो है हम लोग की वो हिंदी है, जो कि हमारी मदर टंग है, जो कि हम सीखते हैं अपने माहौल में रह के, है ना। लेकिन जो दूसरी भाषा अगर हम सीखेंगे वो इंग्लिश भाषा जैसे हमारी वो होगी, वो सेकेंड लैंग्वेज होगी। तो जब हमारी सेकेंड लैंग्वेज और कभी भी कोई सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, बहुत डिस्टर्ब करिए, शट अप। तो जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो एक्वायर की जाती है। अब वो एक्वायर करने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, आप ये बच्ची को देखिए, ये बच्ची देखिए बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये बच्ची कैसे इंग्लिश बोलना सीखेगी? ये कैसे इंग्लिश बोलना सीखेगी? ये इंग्लिश बोलना तो अलग बात है, पहले तो ये भाषा कैसे सीखेगी? भाषा, इंग्लिश भी तो एक भाषा है। तो ये कैसे सीखेगी? सबसे पहले क्या करेगी? ये सुनेगी। जो हम आसपास में जिस तरह की भाषा बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे तो हिंदी सुनेगी, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश सुनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सुनने के बाद बैबलिंग करेगी, बड़बड़ाएगी, छोटे वर्ड्स को बैबल करेगी, बोलेगी, है ना, लिस्प करेगी, है ना। फिर उसके बाद यानी कि पहले सुना इसने, फिर बोला, यानी कि सुनने को कहते हैं लिसन, यानी पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर ये बच्चे को जो है लिखना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, है ना। LSRW, जो कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, यही कॉन्सेप्ट है कुछ भी सीखने और समझने के लिए। कुछ भी नया सीखना है, समझना है, तो उसके लिए यही चीज़ आना चाहिए, LSRW। तो ये कैसे सीखेंगी? अगर इनको, इनके सामने हम जो है सिर्फ इंग्लिश बोलें हर टाइम, इनके आसपास इंग्लिश वर्ड्स खाली इनके कान में जाएं, तो लिसनिंग इनकी जो हो रही है, यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, और रीडिंग माने पढ़ना, और राइटिंग माने लिखना। तो इनके सामने जो है इस लिसनिंग होगी इनकी, जैसे A फॉर एप्पल बच्चा सुनता है, उसको याद हो जाता है, सुन सुन के बोलने भी लगता है। यानी कि पहले सुना, तो सबसे पहले कान में बात जानी चाहिए, फिर मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो इनको दिखाने का मकसद यही था कि एक ये अहम बात समझाई जा सके। डिस्टर्ब ना होइएगा आप लोग इनकी एक्टिविटीज से, बस बात पे ध्यान दिए, ठीक है। तो क्या बात है कि LSRW जो कॉन्सेप्ट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बस हमें इसी पे फोकस करना है। इस पे फोकस करने का मतलब ये है कि पहले हमें क्या करना है? इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। जब हम सुनेंगे ज़्यादा, ठीक है, फिर जब सुनेंगे तो सही से सुनना है, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन, ठीक, फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है। फिर पढ़ने से भी आता है, और पढ़ना और लिखना, रीडिंग और राइटिंग, ये भी बहुत अहम चीज़ है। लोग सोचते हैं कि खाली जो है इंग्लिश सुने और बोलें उससे आ जाएगा, लेकिन लिखने और पढ़ने का भी कहीं ना कहीं अहम रोल है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक। ये पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 में कुछ अहम ज़रूरी बात और होगी, जिसको आपको सुनना ज़रूरी है, सुनेंगे। इसके बाद जो है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन भी चलाया जाएगा, ताकि आप लोगों को इंग्लिश समझ में आए। बस यही बात याद रखिएगा, अगर इंग्लिश या कोई भी नई भाषा सीखनी है तो ये LSRW का कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसी से हम कोई चीज़ एक्वायर कर पाते हैं, ठीक है, कोई भी भाषा, ठीक है। थैंक यू।